हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो CUET काउंसलिंग 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको CUET की काउंसलिंग आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए करना है, जहां पर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, सबके लिए मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपको वहां पर काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, कौन सी साइट होगी, कैसे होगी, कौन एलिजिबल होगा, सारी चीजें, कुछ भी छूटेगा नहीं। जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है बहुत अच्छे से इसमें बता दूंगा आपको। मैंने आपको बताया भी था आज के लिए यह वीडियो देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहते हैं कि अगर आपको इस चैनल से थोड़ी बहुत भी हेल्प हो पा रही है और आप लोग चाहते हैं कि मैं AKTU की काउंसलिंग, MMUT की काउंसलिंग यहां पर करवाऊं और हर स्टेप को आपके साथ डिस्कस करूं, साथ ही CUET के ओवरऑल जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉमन प्रॉब्लम्स, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन आती रही, आपको वीडियो जो है वो सजेस्ट होती रहे। स्टूडेंट्स, पहले मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन से पॉइंट इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि काउंसलिंग कैसे होगी, उसके बाद बात आएगी कि स्टेट यूनिवर्सिटी में किस साइट पर होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किस साइट पर होगी, साथ में क्या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों की काउंसलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्वालिफाइंग परसेंटाइल क्या होगा, काउंसलिंग कहां पर होगी, किस साइट पर होगी, ये आपको बहुत ज्यादा जानना है। और साथ में क्या होगा कि कौन एलिजिबल है, मतलब जब आपने फॉर्म फिल किया था उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में, या फिर क्या आप अदर यूनिवर्सिटी में भी काउंसलिंग कर सकते हैं जिसको आपने फॉर्म में नहीं फिल किया है। साथ में आपको मैं बताऊंगा कि कितनी यूनिवर्सिटी में आप मैक्सिमम कर सकते हैं, ये क्या लिमिट है इसके लिए, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और कब से काउंसलिंग होगी, ये चीज बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगी या रजिस्ट्रेशन उसके पहले भी हो सकता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर जो सारे डाउट हैं आपके मन में। आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, ठीक है, और कहां पर होगी। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, ये आपको समझना होगा, कहीं पर आपको जाना नहीं है। आपके फोन, आपके लैपटॉप, आपके सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम से आप लोग लॉग इन करके सिंपली आप लोग अपनी काउंसलिंग को करेंगे। लेकिन काउंसलिंग कहां होगी मैं आपको बताना चाहता हूं। जितनी भी यूनिवर्सिटी आपने फिल किया है, जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने फॉर्म फिल करते समय चूज किया है, उसकी ऑफिशियल साइट पर आपकी काउंसलिंग होगी। ऑफिशियल साइट क्या होती है स्टूडेंट्स, जैसे कि AKTU की ऑफिशियल साइट है AKTU.ac.in, ठीक है। इसी तरीके से BHU की BHU.ac.in, AC.in, इसको आप याद रखिए। जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अपनी काउंसलिंग करना चाहते हैं, DU की करना चाहते हैं, तो DU.ac.in इस तरीके से होती हैं। इलाहाबाद की आपकी ALLBD.ac.in, मतलब AC.in का जो डोमेन है वही गवर्नमेंट ने परचेज किया है आपकी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के लिए। तो आप कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी के नाम के पीछे AC.in जब लगाएंगे तो आपके सामने उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट आ जाएगी। ये चीज आपको समझना होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ भी गए होंगे। अब बात आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो उसकी भी ऑफिशियल साइट पर होगी। मतलब काउंसलिंग के लिए कोई भी कॉमन साइट नहीं होगी, सभी काउंसलिंग के लिए हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग साइट पर आपको विजिट करना होगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहां पर उसके बाद आपको फी पे करनी होगी। जैसे कि AKTU की मैं बात करूं, यूपी स्टेट की काउंसलिंग का प्रॉपर वीडियो या इस चैनल पर आएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर डिस्कस की जाएंगी। वहां पर आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1000 से 1200 रुपए आपकी पेमेंट फी लगने वाली है। उस पर रजिस्ट्रेशन फी आपको 1000 के आसपास आपको देना होगा। ये चीज जल्दी ही क्लियर हो जाएगी। वैसे 1000 लगेगी आपकी, ठीक है, 1000 आपको लगेगा। बात आती है फिर कि क्वालिफाइंग परसेंटाइल क्या होगा। स्टूडेंट्स, क्वालिफाइंग परसेंटाइल क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कट ऑफ मार्क और क्वालिफाइंग परसेंटाइल दोनों अलग अलग चीजें हैं। नंबर अलग होता है, परसेंटाइल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका 60 परसेंटाइल आता है, इसका मतलब यह है कि आप 60% जो छात्र हैं उनसे ज्यादा नंबर आपने गेन किया है, इसीलिए आपका 60 परसेंटाइल है। इसी तरीके से क्या होगा कि जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है, जो लोग काउंसलिंग के लिए कितना परसेंटाइल लाएंगे तो एलिजिबल होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल बेस्ड आने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि जिसका 60 परसेंटाइल होगा मिनिमम, वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। यही चर्चाएं चल भी रही हैं, ठीक है।
तो ये हो गई क्वालिफाइंग परसेंटाइल की बात। काउंसलिंग कहाँ पर होगी? काउंसलिंग ऑफिशियल साइट पर होगी, सभी यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल साइट पर होगी। ये चीज आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी के लिए सवाल आ रहे हैं। एलिजिबिलिटी की मैं बात आपको बता दूं, भले ही आपका डोमेन आपके किसी अन्य कोर्स से भी मैच करता हो, लेकिन यदि आपने उस कोर्स को चूज नहीं किया है, नीचे जो आपको दिया गया था ना कि जैसे कि मान लीजिए आप डालते हैं आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बी फार्मा, तो आप सिर्फ बी फार्मा की ही काउंसलिंग कर पाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी की काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे यदि आपने बायोटेक्नोलॉजी को अलग से नहीं चूज किया है उसमें, ठीक है। भले ही उसका डोमेन बी फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी का सेम हो, लेकिन जब तक आप उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज को आपने चूज नहीं किया है वहां पर, तब तक आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। बात आती है फिर डोमेन वाइज भी अगर आप लोग बात कर लें, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डोमेन लिया ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि बी फार्मा का जो एक्सपेक्टेड जो उनका जो मतलब आप उनका जो डोमेन था, सॉरी, तो वहां पर जो डोमेन एक्सेप्ट किया था बी फार्मा के लिए यूनिवर्सिटीज ने, तो वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की ज्यादातर थी, कहीं कहीं पर जनरल टेस्ट की बात आ गई थी, ठीक है। तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से किसी एक को भी छोड़ दिया है, किसी एक को भी छोड़ दिया है, तो 2 की रैंक के अकॉर्डिंग आप कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन आपको नीचे वहां पर आपका मैच होना चाहिए कि आपका कोर्स होना चाहिए, और आप जब तक उस आपका डोमेन प्रॉपर मैच नहीं करेगा तब तक आप काउंसलिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग पीछे छूट जाएंगे यदि आपका डोमेन नहीं मैच कर पाएगा। ये चीज आपको समझना होगा स्टूडेंट्स। ये है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यही है कि जिस भी आप यूनिवर्सिटी को उसमें फॉर्म में फिल किए हैं उसी की काउंसलिंग कर पाएंगे। आप उसको छोड़ सकते हैं लेकिन नई ले नहीं सकते हैं। ये चीज आपको समझना होगा एलिजिबिलिटी के बारे में। ये चीज आप शायद समझ भी गए होंगे। अब बात आती है यहां पर कि कितनी यूनिवर्सिटी मैक्सिमम आप लोग चूज कर सकते हैं। देखिए, आप कभी यूनिवर्सिटी पहली बात तो चूज नहीं कर पाएंगे। आपको जितने भी आपने यूनिवर्सिटीज वहां पर सेलेक्ट की थी अपने फॉर्म को फिल करते टाइम पर, उन सभी यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल साइट पर आप लोग जाकर और वहां से अपनी काउंसलिंग को आप लोग कर सकते हैं। आप लोग मैक्सिमम जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी में अपना रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि 2 यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी, 10 यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है। हाँ, उन यूनिवर्सिटीज की जब आप लोग काउंसलिंग करेंगे, जब उनकी ऑफिशियल साइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस को आप लोग लेंगे, देखिए मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, हर चीज, AKTU की, MMUT की और भी यूनिवर्सिटीज जो हैं सबकी यहां पर मैं वीडियोस लाऊंगा, सबको बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी आप लोग समझ लीजिए कि आप वहां पर जब यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोग जब कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, जब आप लोग एफिलिएटेड उनके कॉलेजेस को लेंगे, वहां पर लिमिट हो सकती है 10 की लिमिट, 15 की लिमिट, ये अभी डिसाइड नहीं है कि कितनी लिमिट होगी। फिर आती है स्टूडेंट्स की मैक्सिमम जो कितनी काउंसलिंग, ये तो डिस्कस हो गया। अब बात होगी काउंसलिंग कब से होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनका मानना है कि रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग होगी, ठीक है। बात आती है काउंसलिंग की तो रिजल्ट के बाद होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन रजिस्ट्रेशन रिजल्ट के पहले भी हो सकता है। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है आप लोग उस पर विजिट कर करके आप लोग चेक करते रहिए कि काउंसलिंग जो है वो आपकी किस डेट से होगी। ये चीज वहां पर काफी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनकी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब तो आप लोग उसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर आप लोग उसको रेगुलरली चेक करते रहिए, वहां पर विजिट करिए, वहां उस यूनिवर्सिटी की साइट पर, वहां यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं, उस साइट पर आप लोग देखते रहिए और ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से समझते रहिए। क्योंकि देखिए ऐसा ना हो कि अब देखिए वैसे ही तो बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम छूटा, उसके बाद जो अब काउंसलिंग में आए हैं तो उम्मीद करते हैं कि काउंसलिंग में किसी तरीके से आपके साथ कोई लफड़ा ना हो और काउंसलिंग में आप लोग सक्सेसफुली आप लोग अपनी काउंसलिंग करके एक बेहतर कॉलेज करें, अपने कोर्स को कंप्लीट करें और सफल हों। यही उम्मीद रहेगी। इस चैनल से यही सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने का भी प्रयास रहेगा। स्टूडेंट्स, कोई भी अगर इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है, जितने बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने बता दी, लेकिन हाँ, क्लोजिंग ओपनिंग रैंक AKTU की जल्दी इस चैनल पर आने वाली है कि पिछले साल क्या थी, अब की बार क्या रहने वाली है। मैं रैंक वाइज बता दूंगा कि कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में लगभग कितना कट ऑफ आपका जाएगा, कितनी रैंक तक। तो ये सारी चीजें अब जल्दी जल्दी जब वीडियोज आपके पास आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।